हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के हिंदी वाले बच्चे, कल हम आपको पढ़ा रहे थे सूरदास के पद भाग 1 और सूरदास कवि का जीवन परिचय भी बताया। आपने समझा भी होगा और उसे अपनी नोटबुक पर भी आपने लिखा भी होगा। अब हम पढ़ेंगे आज पेज नंबर 77 सूरदास के पद के अगला भाग यानी कि भाग 2। देखिए पहली पंक्ति, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको की ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास जी कहते हैं अंतिम लाइन में, तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। अब इन पंक्तियों के अर्थ हमने यहाँ लिखा है, इधर देखिए आप भाग 2 पेज नंबर 77 पर। जब गोपियों की शिकायत पर कृष्ण उनका मक्खन चुरा कर खा जाते हैं तो माता यशोदा बालक कृष्ण को डांटने लगती है। तो कृष्ण अपनी सफाई पेश करते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। किस प्रकार से, देखिए कृष्ण कहते हैं, हे माता मैंने मक्खन नहीं खाया है, मैंने माखन नहीं चुराया है। क्यों? मैं तो सुबह सवेरे ही गायों को चराने जंगल में चला जाता हूँ और जंगल ही मुझे पड़ाता है। माता मैं चारों पहर यानी कि 24 घंटे बांसुरी लेकर वन में इधर उधर भटकता रहता हूँ और शाम होने पर ही घर वापस आता हूँ। मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और छोटे छोटे हाथ वाला बालक हूँ। माता मैं माखन की हांडी तक कैसे पहुँच सकता हूँ, तो मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ? ये सारे मेरे सखा, मेरे शत्रु हैं, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने ही मेरे मुख पर माखन लगाया ताकि तुम ये देख सको कि कृष्ण ने माखन चुराया है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, कुछ पंक्ति यहाँ पर है। हे माता तुम मन की बहुत भोली हो, जाओ इनके बातों जो इनकी बातों में आ जाती हो। हे माता अवश्य ही तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कोई शंका पैदा हो गई है, इन्हें कोई शक हो गया हुआ है, इसीलिए तुम मुझे पराया समझने लगी हो। हे माता ये अपनी लाठी यानी कि लकुटी, कमरिया यानी कंबल ले लो, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। सूरदास जी कहते हैं आगे अगली पंक्ति में, तब यशोदा माता कृष्ण की इन बातों को सुनकर हंसकर बड़े प्यार से श्याम यानी कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। अब आ जाइए पेज नंबर 78 प्रश्न उत्तर सूरदास के पद के। पहला प्रश्न है, माँ यशोदा किस प्रयत्न में, किस कोशिश में लगी है और उसके लिए क्या क्या कर रही है श्याम के लिए यानी कि कृष्ण के लिए? उत्तर है, माँ यशोदा श्याम को पालने में झूला झुला रही है, कभी प्यार से उसे पुचकाती है, अब इधर देखिए, कभी उसके लिए गाना गाती है आदि, और श्याम आराम से सो जाते हैं ये देखते हुए। दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण को सोता देख माँ यशोदा क्या करती है? उत्तर दूसरा है, माता यशोदा गाना गाते गाते चुप हो जाती है कि कहीं श्याम सुंदर यानी कृष्ण की नींद न टूट जाए। तीसरा प्रश्न है, यशोदा के वात्सल्य भाव के बारे में लिखिए, यानी उनका प्रेम, उनका स्नेह किस प्रकार था कृष्ण के प्रति। यशोदा का वात्सल्य भाव ये है कि कृष्ण को लालन पालन करना, उसको पाल परवरिश करना, उसके नटखट रूप को देखना, उसके बाल क्रीड़ाओं यानी बचपन में खेलने के तरीकों को, उनमें मधुरता के साथ ही निद्रा को जोर जोर से बुलाना और अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ कान्हा कृष्ण पर ही अर्पित कुर्बान करना आदि। ठीक है, अब आ जाइए इधर, चौथा प्रश्न यहाँ है, पहले पद में नंद की पत्नी यशोदा को कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? इसका उत्तर है, वो सुख जो देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के लिए असंभव और दुर्लभ है, नामुमकिन और अजीबोगरीब है। श्याम सुंदर को बाल रूप में पाकर यशोदा माता बहुत प्रसन्न है। पांचवा प्रश्न है, दूसरे पद में बाल कृष्ण माखन न खाने के क्या क्या तर्क देते हैं कि भाई मैंने माखन नहीं खाया, वो किस प्रकार से माँ को समझाते हैं? पांचवा प्रश्न का उत्तर है, हे माता मैं तो सुबह सवेरे ही गायों को चराने जंगल में चला जाता हूँ, चारों पहर 24 घंटे बांसुरी के साथ वन में घूमता फिरता रहता हूँ। मेरे हाथ पैर इतने छोटे हैं कि मैं माखन की हांडी तक
पहुंच ही नहीं सकता तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। अंतिम प्रश्न है छठा, बाल कृष्ण यशोदा माँ पर कौन सा दोष लगाते हैं। इधर देखिए, छठा उत्तर है, हे माता, तुम मन की बहुत भोली हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति शंका पैदा हो गई है, इसीलिए तुम मुझे पराया समझने लगी हो। हे माता, ये अपनी लकोटी, लाठी और कमरिया कंबल ले लो, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो आप ध्यान से पढ़िए और अपना काम साफ सुथरा करते रहिए। धन्यवाद।